हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आधुनिक भारत में आज हम जो हैं वो 1757 से लेकर 1857 के बीच में जितना भी ब्रिटिश प्रभाव और विस्तार हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है हमने 2 वीडियोस जो है वो पहले अपलोड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। 1784 में सर विलियम जोन्स की अध्यक्षता में जो प्राच्य अध्ययन के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, तो वो किसके संरक्षण में जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के संरक्षण में जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और आपको याद होगा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल के अलावा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी जो है वो सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? परमानेंट सेटलमेंट पढ़ लिया था हमने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में। किस किस के बीच में हुई? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, मीर जाफर के धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला जो है ये युद्ध हार गया था। फिर है बक्सर का युद्ध में मीर कासिम के मित्र कौन था? तो ये शाह आलम सेकंड भी थे। ठीक है, 3 लोग थे इनके साथ, अवध का नवाब और जो है वो मुगल। ठीक है, तो मीर कासिम के दोस्त थे ये। बक्सर की लड़ाई 1764। किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1828 में ही जो है विलियम बेंटिक तो गवर्नर जनरल बन गए, लेकिन उस समय थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल। तो जो 1833 का एक्ट आया उससे, चार्टर एक्ट 1833, उससे विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किस चार्टर एक्ट से बने वो? 1833 के। निम्नलिखित में से कौन सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा प्रांतीय राज्य अंग्रेजों ने अपने कब्जे में नहीं लिया था? तो सिंध भी अंग्रेजों के कब्जे में था, अवध, सतारा। ठीक है, सतारा तो लैप्स की नीति के अंतर्गत ले ही लिया गया था। ठीक है, ग्वालियर जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। ठीक है, फिर पहला एंग्लो अफगान वार कब हुआ था? अफगानिस्तान के साथ पहला अंग्रेजी, तो ये 1839 में हुआ था। ठीक है, फिर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत का आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो है ये किसने दी थी? कि अंग्रेजों ने सारा का सारा धन जो है वो भारत से निकाल के ब्रिटेन में ले गए। ठीक है, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत या इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शाह आलम, मीर जाफर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, ठीक है, इनमें से कौन जो था वो उसका हिस्सा नहीं था, संघ का सहभागी नहीं था? ठीक है, शाह आलम, मीर कासिम, सुजाउद्दौला। तो ये 1764 के युद्ध में, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 में, तो इसमें से कौन उस संघ का हिस्सा नहीं था जिसको अंग्रेजों ने हराया था? तो मीर जाफर नहीं था। ठीक है, क्योंकि मीर जाफर को हटाकर ही मीर कासिम को बनाया गया। जब 1757 में प्लासी की लड़ाई में जो है वो उसके बाद मीर जाफर को बनाया गया। ठीक है, और मीर जाफर को हटा के फिर मीर कासिम को बनाया गया, बंगाल का नवाब। तो मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला, अवध का सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, ये आपके बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का दोस्त, ये तीनों को ही हराया था बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने। सिराजुद्दौला 1757 में था, उसको हरा के फिर मीर जाफर को बनाया था कठपुतली ने। तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर बना था। ठीक है, फिर फर्स्ट मार्टेर ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटेन वॉज, सबसे पहले शहीद होने वाला था जय राजगुरु, 1806 में हुए थे ये। ठीक है, फिर इन ऑर्डर टू एमेलियोरेट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रूरल इंडिया हु एडवोकेट इथिकल मॉडल ऑफ प्रोडक्शन, तो ये इथिकल मॉडल जो है उत्पादन का, ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो प्रतिपादित किया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको अपहरण की नीति भी कहा जाता है, ठीक है, या हड़प की नीति भी कहा जाता है, तो ये किसकी देन है? ये लॉर्ड डलहौजी की देन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से भारत में राजनीतिक शक्ति बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये एक ही आदमी है, रॉबर्ट क्लाई, क्योंकि प्लासी के युद्ध 1757 और फिर बक्सर का युद्ध जिसे मेन युद्ध कहा जाता है, बक्सर की लड़ाई के बाद भारत में
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राजनीतिक शक्ति बन गई थी। ठीक है, इससे पहले एक तरह से बक्सर और जो आपका 1757 की पलासी की लड़ाई, उससे पहले जो है ये व्यापारिक कंपनी ज़्यादा थी। ठीक है, बाद में राजनीतिक शक्ति बन गई थी। रॉबर्ट क्लाइव इसके मेन वो थे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी अलायंस, जिसको सहायक संधि है, वो शुरू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी 1798 में। अंग्रेजों ने 19वीं सदी में जो है वो किस उद्योग पे सबसे ज़्यादा पैसा किया था? तो पौधारोपण। ठीक है, पौधारोपण करते थे, रबड़ के प्लांट लगाए, मसाले लगाए, और भी चीज़ें हैं जो मतलब पौधारोपण किया इन्होंने। ठीक है, चाय के बागान लगाए, तो ये इस पे सबसे ज़्यादा निवेश किया था 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में। इसी से नाराज होकर वारेन हेस्टिंग्स जो है वो चले गए थे इस्तीफा देके। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और बाद में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, इससे नाराज होकर फिर वो 1785 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अंग्रेजों से सिखों के हार जाने के बाद सन 1846 में जम्मू के किस शासक को कश्मीर भूभाग को 75,000 रुपये में खरीदा? तो ये गुलाब सिंह थे। ठीक है, जब सिखों की हार हुई, ठीक है, तो 1846 में, ठीक है, जम्मू के जो शासक थे उन्होंने कश्मीर को 75,000 रुपये में खरीदने वाला व्यक्ति था गुलाब सिंह। ठीक है, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के हाथे चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 में जो है वो हार गए थे। किसने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था श्रीरंगपट्टनम ने? आपको याद होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद। तो ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो टीपू सुल्तान ने लगाया था। 1799 में कौन लॉर्ड वेलेजली के हाथों युद्ध करता हुआ मारा गया? तो टीपू सुल्तान था, आखिरी जो एंग्लो मैसूर युद्ध था। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत कौन सा राज्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं उसको शामिल किया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी, जोधपुर। तो जोधपुर के अलावा सतारा, झांसी और नागपुर तीनों को जो है वो शामिल कर लिया गया था। भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत का किसने विरोध किया था? इकोनॉमिक ब्रेन थ्योरी, मॉरिस डी मॉरिस, आरसी दत्ता, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ क्वेश्चन धन निष्कासन का जो मेन सिद्धांत था वो तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा था? मॉरिस डी मॉरिस। तो उन्होंने इस थ्योरी का समर्थन नहीं किया था, मॉरिस डी मॉरिस ने। मैसूर के हैदर अली ने अपनी सेना और बंदूक बैटरी आधुनिक बनाने के लिए किसकी सहायता ली? तो ज़्यादातर जो हैदर अली था वो फ्रांस की सहायता लेता था, फ्रेंच। उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी सहायता की, बाद में टीपू सुल्तान की भी सहायता की। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे वांडीवाश के युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा शहर टीपू सुल्तान के नाम से? तो मैसूर। ठीक है, मैसूर का शेर भी कहा जाता है, शेर मैसूर टीपू सुल्तान को। तो मैसूर जो है उनसे जुड़ा हुआ था। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें किसकी जो है वो आलोचना की गई है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक परिणाम हैं, ठीक है, उसकी आलोचना की गई है। ठीक है, तो जो ब्रिटेन का शासन था भारत में, उसके क्या दूरगामी आर्थिक जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं भारत पे, उसकी आलोचना की गई है। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। शुरू किया था 1765 में और 1772 में समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई? तो ये 1784 में हुई थी और सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, पलासी का 1757 में हुआ था। ठीक है, 1764 बक्सर का युद्ध। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली थे। ठीक है, किसने ब्रिटिश सेना से युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? किससे? ठीक है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है उसका मेन कारण थे लॉर्ड वेलेजली। 1799 में लॉर्ड वेलेजली के साथ युद्ध करते हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। वह लड़ाई जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हराया था, वो कहाँ लड़ी गई थी? तो ये 1764 की बक्सर की लड़ाई थी। ठीक है, जिसके बाद अंग्रेज जो है वो राजनीतिक शक्ति बन गए। पलासी का युद्ध के समय जो थे वो सिराजुद्दौला थे। ठीक है, और यहाँ पे जो थे वो मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला, ये तीन लोग थे।
कर मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे राजस्व वसूल करती थी? तो जो रैयतवाड़ी प्रथा थी थॉमस मुनरो की 1820 में, किसान जो है रैयतवाड़ी से जो है व्यवस्था में सीधे किसान से लेते थे। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी ये। महालवाड़ी जो थी वो लॉर्ड मैकेंजी की देन है, पंजाब में, हिमाचल में, यूपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जो है महालवाड़ी थी। इसमें एक महाल मुहाल कहते हैं जिसको गांव से, उससे एक फिक्स राजस्व वसूल किया जाता था, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त तो आपको पता ही है, जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है, जमींदारों से लिया जाता था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में से उसका जो मेन उद्देश्य क्या था, तो उसमें ये था कि भाई रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाया गया था? कंपनी की आय बढ़ाने को। क्योंकि जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो कंपनी की आय बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक स्टैग्नेशन आ गया उसमें ना, फिर बढ़ना बंद हो गई। शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे फिर समय बीतता गया कंपनी की आय तो उतनी रही, लेकिन फिर जो जमींदार थे उनकी आय बढ़ती गई। तो फिर उस दोष को दूर करने के लिए फिर रैयतवाड़ी जो है वो कई जगह शुरू की गई। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी कहाँ पे लागू की? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है वो रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो लागू की गई, ठीक है। और लास्ट 2 क्वेश्चन है। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे उस समय, ठीक है। 1828 में वो बंगाल के थे, बाद में चार्टर एक्ट 1833 से उनको भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया कंपनी के अधीन। भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स। ये याद रखना आपने, वारन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, कंपनी के अधीन बंगाल के। 1773 में बने थे, 72-73 में, ठीक है। तो ये थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, ठीक है, और भी हैं, ज्योतिबा फूले का जो है सत्यशोधक समाज है, और भी जितने भी हैं। धन्यवाद, थैंक यू।